उस दिन मैं फेयरवेल पार्टी से लौट रही थी जब मुझे कुछ बदमाश छेड़ने लगे और मुझे घेर लिया। शुक्र है कि उसी समय अमित वहां पर आ गया और मुझे बचा लिया। उसकी यह बात देखकर मैं उस पर फिदा हो गई। मैं बहुत डर गई थी इस हादसे से। मैंने फौरन अमित को गले लगा लिया और जोर से बाहों में पकड़ लिया। अमित ने मुझे बाहों में देख हैरान हो गया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, वो सारे बदमाश जा चुके हैं। मैंने झट से अमित के बाहों से निकल गई और उसे सॉरी बोली। अमित, इट्स ऑक, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैं, फेयरवेल पार्टी में से। अमित, इतनी रात को फेयरवेल पार्टी? मैं, आज मेरे कॉलेज का लास्ट डे था, इसलिए सभी दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी रखी थी। अमित, ओक, चलिए आपके साथ चलता हूँ आपके घर तक। मैं, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ मत कीजिए, वैसे आपने मेरी आज बहुत मदद की है। अमित, देखिए बहुत रात हो गई है और आप अकेली भी है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, चलिए मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मैं, ठीक है, चलिए। अमित, वैसे आपका घर कितनी दूर है? मैं, बस पास में ही है। अमित, आपका कोई दोस्त साथ में नहीं आया? मैं, नहीं, सब पार्टी में बिजी है। अमित, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को तो आपके साथ आना चाहिए था। मैं हंसी और कही कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अमित, क्यों? आजकल तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं। मैं, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, शायद आपकी तो गर्लफ्रेंड होगी ना? अमित, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं, अभी आपने ही कहा कि आजकल तो सभी के होते हैं, फिर आपके क्यों नहीं है? अमित जोर जोर से हंसाने लगा। मैं हैरान हो गई, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि यह बंदा हंसाने लगा। मैंने अमित से पूछा कि क्या हुआ, आप हंसाने क्यों लगे हो? अमित, आज लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे शब्दों को मेरे ही ऊपर बखूबी इस्तेमाल किया है। आई रियली लाइक योर THOUTH। मैं, वो मुझे नहीं पता था कि आप छोटी छोटी बातों पर इतना खुलकर हंसते हो। अमित, बहुत हो गया आप हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं, मुझे अमित के इस प्रस्ताव का कब से इंतजार था, लेकिन मैंने हाँ नहीं कहा। मैंने उसे कहा कि दोस्त या गर्लफ्रेंड क्या बनाना चाहते हो? अमित, वो शर्माया और कहा कि जो तुम चाहती हो वो हम दोनों बन जाएंगे। मैं शर्माई और कहा कि मुझे दोनों रिश्ते पसंद है। अमित मेरे सामने बैठकर मुझे प्रपोज किया और कहा कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? क्या तुम मेरी दोस्त, गर्लफ्रेंड और मेरी हमसफर, मेरी वाइफ बनोगी? मैंने चौंक गई। मैंने कभी इतने सारे प्रपोजल एक साथ कभी किसी मूवीज में भी नहीं देखा था, लेकिन मुझे अमित का ये स्टाइल पसंद आए, इसलिए फौरन मैंने अमित को गले लगा लिया और उससे कहा कि मैं वह सब बनूंगी जो तुम चाहते हो। अमित फूले नहीं समा रहा था, उसने मुझे गोद में उठा लिया और खुशी से झूमने लगा। उस दिन मैंने अमित के चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी। उस दिन अमित ने मुझे एक और सच बताया कि वह अनाथ है और उसने मुझे कहा कि तुमने मेरे लाइफ में आकर मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए शुक्रिया जान। तुमने मेरे लाइफ को एक नया जीवन दिया है। आई रियली लव यू जान। मैं अमित का ये बात सुनकर रो पड़ी और अपनी आंसू पोंछते हुए अमित को भी चुप कराया और कहा, जब तक मैं हूं तक तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा परिवार पूरा करूंगी। मैंने किसी और के बारे में सोचा नहीं और फौरन ही मैंने और अमित ने अगले ही दिन कोर्ट में शादी कर ली और हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। लगभग 2 माह बीत गए थे हमारी शादी को और अमित ने इस खुशी में पार्टी रखी थी। हमने अपने दोस्तों को बुलाया था। उस दिन हम सब मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैं और अमित दोनों डांस कर रहे थे एक दूसरे के बाहों में। अमित मुझे बार बार किस करने को आता और मैं उसे किसी बात में उलझा देती और वह गुस्सा हो जाता और उसी गुस्से में उसे किस कर देती और वह खुश हो जाता। अचानक से मुझे चक्कर आने लगे डांस करते हुए और मैं अमित के बाहों में बेहोश हो गई। जब होश आए तो अमित ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। अमित ने डॉक्टर को बुलवाया था। उन्होंने हमें देखकर कहा कि तुम दोनों में प्यार बहुत है और इसका बेहोश होना उसी प्यार का निशानी है। अमित ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप क्या बोले डॉक्टर साहब?
डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी वाइफ माँ बनाने वाली है और तुम बाप बनाने वाले हो। अमित खुशी से पागल हो गया और डॉक्टर को गले लगा लिया और उसे किस भी कर लिया। वो मौजूद सभी दोस्त हंसाने लगे अमित के इस हरकत पर। अमित ने कहा, शुक्रिया सर, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित ने फौरन मुझे किस किया और मुझे गले से लगा लिया और कहा कि आज तुमने सच में मेरी फैमिली को पूरा कर दिया है, शुक्रिया जान। हमारे दोस्तों ने हमें मुबारकबाद दिया और कहा कि आज दोगुनी पार्टी बनती है, आज तुम्हारे 2 माह पूरे होने के और माही और तुम्हारे पेरेंट बनाने के खुशी में। हमारे सारे दोस्त और हमने मिलकर सारी रात पार्टी की। अगले दिन से अमित मुझे कोई काम करने नहीं देता था और कहता था कि एक सोन परी आएगी इस घर में, और मैं कहती कि नहीं, एक लड़का आएगा। हम दोनों में इस बात को लेकर बहुत बहस होती थी और हम दोनों बहुत मजे भी करते थे। ऐसे ही हमारी जिंदगी के बाकी वक्त भी खुशियों से बीतती गई और मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया था और मैं हॉस्पिटल में थी। अमित को जब पता चला कि हमारे घर में पारी आई है तो वो खुश हो गया और उसकी खुशी में झूम उठा। जब वो हम दोनों को देखा तो खुश हो गया। उस दिन मैंने अमित के आंखों में परी के लिए अपने से ज्यादा प्यार देखा था और मैं उस बात से बहुत खुश थी कि हमारी बेटी सही में पापा की परी है। डॉक्टर ने दवा लिखा था, उसे लेन को अमित जाने लगा, लेकिन जाने से पहले अमित ने मुझे एक बात कहा कि कुछ भी हो जाए परी का ख्याल रखना, अगर मैं ना रहूं तो भी। मुझे ये बात अजीब लगी और मैं अमित को चुप करा दिया और कहा, हम दोनों परी का ख्याल रखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अमित ने कहा कि पता नहीं, मेरे मन में यह बात आया तो बोल दिया। चलो ठीक है, मैं दवा लाने जाता हूँ और हमारे दोस्त तुम्हारा ख्याल रखेंगे तब तक। बहुत देर हो गया उस दिन, लेकिन अमित नहीं आया। मैं हैरान हो गई। मैंने दोस्तों से कहा तो उन्होंने कहा कि कहीं फंस गया होगा, आता ही होगा। रात हो गई लेकिन अमित नहीं आया और मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। बुरे बुरे ख्याल दिल में आ रही था और मैं रोई जा रही थी। दोस्तों ने मुझे चुप कराया और कहा, तुम रो मत, हम पता करते हैं कि अमित कहाँ है। सुबह हो गई लेकिन अमित का कुछ पता नहीं चला और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक एक फोन आया दोस्तों के मोबाइल पर और सभी अचानक शांत हो गए। मुझे घबराहट होने लगी और मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग शांत क्यों हो गए, कुछ बताते क्यों नहीं? बोलो, कुछ तो बोलो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? नेहा मेरी दोस्त ने मुझे गले से लगाया और कहा कि अमित अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है, नो मोर। ये बातें सुनकर जैसे तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं अमित के बिना। मैं उसी वक्त अपनी जान दे देती अगर तुम्हारा चेहरा सामने ना आता। अमित की वो आखिरी बातें याद आ गई, परी का ख्याल रखना, और मैं अमित की परी को कैसे अकेला छोड़ देती। आज कई साल हो गए अमित को गए, लेकिन मुझे आज तक उसकी कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि वो अपने परी को ही मेरे पास छोड़ गया। अमित की परी, पापा की परी। अमित तुमसे इतना प्यार करता था कि उसने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे नाम है घर, ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर दिया था। पापा की परी मेरी बेटी, तू खुश रहे हमेशा, यही तेरे पापा और मैं चाहते थे हमेशा और चाहते ही रहेंगे। मैं ये कहानी तुझे इसलिए बताई कि तू अपने पापा की परी है और परी को उसके पापा के बारे में जानने का पूरा हक है। तुम्हारे पापा एक बात हमेशा बोलते थे, खुशी इस बात में नहीं है कि हम किसी के साथ कितना जीते हैं, खुशी इस बात में है कि उस पल में कितनी खुशियों के साथ जीते हैं। इस कहानी में ये जानने को मिला कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस साथ खत्म हो जाते हैं। एहसास कभी खत्म नहीं होते, बस जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं ये दुआ कराता हूँ कि आप कभी अपने प्यार से ना बिछड़े, आप हमेशा खुश रहें, आपकी जोड़ी सलामत रहे।